तो नेक्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कुछ नई चीज़ नहीं हो रही। जैसे तुम्हें पता है कि अगर प्राइवेट क्लास का डाटा मेंबर है, सॉरी प्राइवेट क्लास कह रही हूँ, अगर बेस क्लास का कोई डाटा मेंबर है और वो प्राइवेट है तो वो उसको ऑब्जेक्ट एक्सेस ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको सिर्फ उसका मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अगर सब कुछ पब्लिक है तो ऑब्जेक्ट है ना हमेशा डायरेक्टली पब्लिक को एक्सेस करता है, चाहे वो पब्लिक डाटा मेंबर हो चाहे पब्लिक मेंबर फंक्शन हो। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस होती है। मैंने तुम्हें बताई थी, ये सिंगल है, ये मल्टी लेवल है, ये मल्टीपल है, ये हाइब्रिड है, ये दिस इज़ हिरारिकल, ठीक है। हिरारिकल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ जाती है क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि दोनों पेरेंट क्लास से सेम ही फीचर्स पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी लेवल में एक ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। इसमें भी ओवरराइडिंग हो सकती है, इसमें भी ओवरराइडिंग हो सकती है। तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो है कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बस ये बता देती हूँ कि करना क्या होता है। इसमें कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है कि जो तुम करते आए हो प्रॉपर्टीज़ वही चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैसे करेंगे इसको, देखो हमारा क्या होता है कि हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्लास डराइव्ड क्लास का नेम और यहाँ पे बीच में कोलन डाल के और एक्सेस स्पेसिफायर तीन होता है, एक तो प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड एंड एक पब्लिक, और उस यहाँ पे बेस क्लास का नेम और यहाँ पे दिस, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे ऑब्जेक्ट के लिए हमने करे थे, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये चार्ट याद कर लो, तो सब कुछ मतलब याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहली बात यह है कि प्राइवेट जो प्राइवेट डाटा मेंबर है, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो चाहे डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको ऑब्जेक्ट यूज़ करे या ना करे वो तो अलग बात है, पर वो कभी इनहेरिट ही नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। देखो अब देखो मैंने एक क्लास बनाई है डराइव्ड क्लास, एक बार तो वो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है इसको और एक बार प्राइवेटली। हमेशा याद रखना अगर प्राइवेट इनहेरिट कर रही है तो जो सारे मेंबर्स हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होता, तो जो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइवेट में। तो कोई यूज़ नहीं है मतलब आपको इनहेरिट करने का, क्योंकि जब प्राइवेट हो गए तो प्राइवेट है तो इसका मतलब सिर्फ उसके डाटा मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर पब्लिक करा तो क्या होएगा, जो तुम्हारा प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा और जो पब्लिक है वो पब्लिक ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्लास है जिसने पब्लिकली डी को इनहेरिट करा एंड प्रोटेक्टेड D2 को, ऐसे भी आप इनहेरिट कर सकते हो। मतलब देखो एक क्लास को एक क्लास ने मतलब दो क्लासों को इकट्ठे इनहेरिट करा है, तो हमेशा याद रखना इसको पब्लिक इनहेरिट करा है तो क्या होएगा, प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, पब्लिक में, और प्रोटेक्टेड में करा है तो प्रोटेक्टेड रहेगा एंड पब्लिक रहेगा, ठीक है। ओ सॉरी पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वैसे प्रोटेक्टेड का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार्ट याद रखना, इसमें से वो तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल करवा देती हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये रही। देखो एक सिंपल सी तुमने क्या बनाई है, एक क्लास बनाई है बेस क्लास जिसमें आई जी प्राइवेट हो गई, पब्लिक तुमने ये कर दिया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो जो प्राइवेट मेंबर है उनको सिर्फ ये डाटा फंक्शन है ना, जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस कर सकता है। तो इसने एक्सेस कर दिया, ये शो फंक्शन है, ये भी इसका मेंबर फंक्शन है, तो प्राइवेट डाटा को इनहेरिट करता है। तो इनहेरिट नहीं मतलब उसको यूज़ कर सकता है। ऐसे हमने डायरेक्ट बनाई, पब्लिकली इनहेरिट करा बेस क्लास को, तो क्या आएगा, जो प्राइवेट डाटा मेंबर है तो एक्सेस ही नहीं हो सकते, जो ये है वो पब्लिकली इनहेरिट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने डायरेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे शो फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी, क्लियर होना। मैंने डराइव्ड क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें 3 पास कर दिया। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मैंने बनाया था ना, ये देखो डराइव्ड ओबी यहाँ से, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चली जाएगी, के की वैल्यू चली जाएगी हमारी 3। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, मैंने ओबी डॉट सेट को कॉल करा है। अब सेट फंक्शन कहाँ पर है, देखो सेट फंक्शन तो ये वाला है, बेस क्लास का है, और ये ओबी ऑब्जेक्ट किसका है, मेरा डराइव्ड क्लास का है। तो मैं उससे उसको कैसे एक्सेस करूँ, क्योंकि मैंने उसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, तो पब्लिकली इनहेरिट कर लिया तो जो उसके डाटा मेंबर है वो काइंड ऑफ उसके ही हो गए पब्लिकली, तो उसको भी एक्सेस कर सकती हूँ। ऐसे शो उसका था, उसका कर लिया, शो के किसका था, डराइव का था, तो उसका कर लिया। ये सिंपल सी बात है। बट अगर इसी केस में जैसे ये सेम है, अगर मैं प्राइवेटली इनहेरिट कर लूँगी तो क्या होएगा, जो मेरे प्राइवेट वाले हैं वो तो इनहेरिट ही नहीं होंगे, लेकिन जो पब्लिक भी हैं और जो प्रोटेक्टेड भी हुए वो भी क्या होंगे, प्राइवेटली इनहेरिट हो जाएंगे। तो प्राइवेटली इनहेरिट हो जाएंगे, तो अगर मैंने जो ये लिखा है ना ओबी डॉट सेट,
तो सेट क्या है, अब देखो ऑब्जेक्ट है ओ बी किसका, डिराइव्ड क्लास का, और सेट क्या है, इसका फंक्शन है बेस क्लास का। अगर मैं इसको प्राइवेट पब्लिकली इनहेरिट कर ली तो मैं इसको कॉल कर सकती थी जैसे पीछे करा, बट मैंने इसको प्राइवेटली इनहेरिट करा तो ये भी क्या होगा, प्राइवेट डाटा मेंबर बन जाएगा इस क्लास का। तो जो प्राइवेट डाटा मेंबर होता है तुम्हें पता है उसको ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बट अगर हम ओ बी डॉट शो लिखूंगी ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, प्राइवेटली इनहेरिट हो गया। लेकिन अगर मैं ओ बी डॉट शो के लिखूंगी ना तो वो तो डिराइव्ड क्लास का है और जो क्या है, पब्लिक है। तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो अपने पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं ना, तो वो ओके होएगा। बस यही चीज़ें और यही कंसेप्ट को ही घुमाई जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इनहेरिटेंस में, ठीक है।